रहने दो, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। अभी अपने पाँव पर चल सकती हूँ, हिम्मत और अना के सहारे। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे, मगर मेरी किस्मत। मगर तुमने तो मेरे पाँव ही काट दिए। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस हालत में तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे तुम्हारी तीमारदारी की नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की, साथ की, एहसास की जरूरत है। ख्याल रखने के लिए तो नर्स भी मिल जाती है, और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए निम्रा है मेरे पास। तुम जाओ, सारा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना, बड़ी कठिन है प्यार की राहें, मंज़िल कहाँ है ढूंढे निगाहें। देखे थे जो उन ख्वाबों की, ये कैसी ताबीर है, ये ज़िंदगी उजड़ी हुई बेरंग तस्वीर है। दवाई ले लो। मैं खा लूंगी। तुमने तो आज अदालत जाना था ना? हाँ, जाना था, लेकिन निम्रा का फोन आ गया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, सो अदालत जाने की बजाय हॉस्पिटल चला आया। वहीं पता चला कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो।
अब क्या होगा? तुम अच्छी तरह जानती हो इस कंडीशन में डिवोर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तुम्हारे बच्चे की वजह से मुझे कुछ देर और कर्ब की आग में जलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे बच्चे की वजह से मुझे कुछ देर और कर्ब की आग में जलना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह की बातें करती हो तुम? नहीं आते। अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारे लिए मैंने अपना नाम, अपना फ्यूचर, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और तुम अपनी बीवी, अपनी बच्ची को वक्त देते हो, और मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं। कैसे यकीन दिलाऊं कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं? देखो, अगर अम्मी या सलमा का फोन आए तो उनसे इस प्रेगनेंसी का जिक्र मत करना प्लीज। क्यों? ये भी छुपाना चाहते हो अपनी बीवी और अपनी फैमिली से कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं? नहीं आतिफ, अब मेरा मजीद तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे दो प्लीज। मैंने कहा है ना कि इस हालत में तलाक नहीं हो सकती। एक मर्तबा बच्चा पैदा हो जाए, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम रात घर नहीं है? जी वो दरअसल तुम वकील से मिलने गए थे? जी हुई थी मेरी बात उससे। वो कह रहा था कि चंद दिन लगेंगे, कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, सॉरी हैज टू सॉर्ट आउट। कैसी कानूनी पेचीदगी? कानूनी नहीं, ज़हनी पेचीदगी। हर रोज एक नया बहाना। तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। सर प्लीज खुदा के लिए मुझ पे शक मत करो प्लीज। कागजात में अगर कोई पेचीदगी थी तो क्या रात को घर से बाहर रहने में भी कोई पेचीदगी थी?
या फिर उसने आपको रोक लिया होगा। सलमा, आतिफ को बुला कर लाओ। जी अभी आई। और आपका जी नहीं चाह रहा होगा वहां से उठने को। प्लीज बात करने का मौका दोगे तो कुछ बोलूंगा। तुम तो कुछ बोल ही भी नहीं देती हो आगे से। आतिफ भाई, आपको अबू बुला रहा है। लो, अब वो भी आखिर तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? रोज रोज झूठ बोलने से बेहतर है कि एक बार सच बोल दो। तुमने पहले ही मुझे मुश्ताक भाई की नजरों में बहुत जलील कर दिया है। तुम सच सच बताओ, उसे छोड़ना भी चाहते हो कि नहीं? जी मैं छोड़ दूंगा उसको, लेकिन अभी नहीं। अगर छोड़ना ही है तो अभी क्यों नहीं? अब अभी मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है तुम्हें? सुबह कुछ बोलते हो, शाम कुछ बोलते हो। अभी कल ही तो तुम बता रहे थे कि कागजात सारे तैयार हैं। अब कौन सी मजबूरी आन खड़ी हुई? ये आप लोग मुझे मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े होकर जिरा क्यों करते रहते हैं? इसलिए कि तुम्हारी हर बात झूठ साबित होती है। तुम अपने अमल से अपने आप को खुद मुजरिम साबित करते हो। देखिए अबू, मैं मुजरिम नहीं हूँ, बेबस हूँ, मजबूर हूँ। तो फिर बेटा बता क्यों नहीं देते कि कौन सी मजबूरी तुम्हें रोक रही है? हाँ, अब इसको मजबूरी समझ लीजिए या अल्लाह की रज़ा। फिलहाल मैं मरवा को तलाक इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि शरई तौर पे इस वक्त तलाक जायज़ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कल ही पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अब तुम उसे नहीं छोड़ोगे, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी।
कहाँ जा रही हो बेटा? वहां से जहां से मुझे कभी आना ही नहीं चाहिए था। अम्मी के घर, अपने घर। अब ये तुम्हारा घर है बेटा। ये मेरा घर नहीं है। अब आप अपने लाडले को कह दें कि शौक से अपने बच्चे की होने वाली माँ को यहाँ ले आए। देखो शायरा, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। हर बार मेरी बार ही क्यों हालात खराब हो जाते हैं? इस तरह तो घर तबाह हो जाएगा। तो अब कौन सा आबाद है? और तुम किस मुंह से मुझे रोक रहे हो आतिफ? और आप लोग इखलाकन और रसूलन, आप लोगों का भी मुझे रोकना नहीं बनता। ठीक कहते हो बेटी। हमने तुमसे किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया। फातिमा, इसे मत रोको, जाने दो। क्या कह रहे हैं आप? सच्ची, बिल्कुल सच्ची और खरी। कसूर हमारे बेटे का ही है। सजा इस बेचारी को क्यों मिले? चलो रिमशा, कम ऑन। भाभी भाभी प्लीज रुक जाइए। अम्मी मामा माफ कर दिया ना पापा को, मैं बिल्कुल पापा के बगैर नहीं रह सकती। हम दोनों रहना सीख लेंगे। कम ऑन, दादू प्लीज रोकिए ना मामा को। कम ऑन, चलो।
नानू की जान। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? कैसी हो बेटा? ठीक डैडी। आतिफ नहीं आए? वो डैडी आए थे, छोड़ के चले गए, उनको जल्दी थी। अच्छा। वो रमशा की आजकल छुट्टियां हैं ना, और मैं भी आप लोगों को मिस कर रही थी, तो सोचा 1-2 रोज यहीं पर रुक जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन सही से बताओ, ये सब खैरियत तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं आ सकती? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है। आओ आओ बैठो। खाना तो खाओगी ना बेटा? नहीं अम्मी, अभी नहीं। बेटा वो मैंने सुना है कि उसने अभी तक उसे डाइवोर्स नहीं भिजवाई। जी डैडी, वो कुछ कानूनी पेचीदगी है, वो 1-2 दिन में भिजवा देंगे। बहाने बना रहा हो। उसे सांस तो लेने दे, छोड़ें ये बातें, फिर होती रहेंगी। अम्मी आप रमशा को जरा अपने पास रखिए। आतिफ, तुम्हारी वजह से ही मुश्ताक भाई के साथ मेरा नाता टूटेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा तो ये सोच सोच कर दिमाग फट रहा है कि जब मुश्ताक भाई आकर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे खुदा, वो लम्हा आने से पहले मुझे उठा ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम तो हमेशा एक ही बात करती हो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्या कहूं? कभी किसी ने मुझसे भी पूछा है कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है? बेटे को देखो, सारा को देखो, या मरवा को, जो मेरे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। किधर जाऊं, किसे सुनाऊं अपना दुख? इसे 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 सुनाओ, इसे जो दम साधे खड़ा है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। सबके लिए क्या कुछ नहीं करता हूं मैं, अपने लिए तो जीता ही नहीं। अगर मैं सेल्फिश होता तो मरवा के साथ शादी करने के बाद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे सबका एहसास है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिंदा हूं। मेरी तकलीफ के बारे में मुझसे कोई नहीं पूछता, सबको अपनी पड़ी है। मेरा जुर्म इतना है कि मैं अच्छा हूं। ये सजा मुझे अच्छा होने की मिल रही है। ठीक ही तो कहता है, हजारों दुख पाल रखे, कभी किसी को अपने जख्म नहीं दिखाता।
तो जाओ, जाकर मरहम रखो इसके जख्मों पर, जाओ। हाँ, रखूंगी उसके जख्मों पे मरहम। माँ हूं मैं उसकी, माँ हूं। माँ, जैसे जैसे तुम माँ हो, मैं बाप नहीं हूं। मेरा घर उजड़ गया, तुम माँ हो। वाह।